हाँ देखो बच्चों, ज्ञानदीप प्लस में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम आप लोगों को ज्ञानदीप प्लस से ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो इन आंकड़ों को कोई बता नहीं सकता। यह प्रमुख परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। यह अनिवार्य चीज़ें हैं, इन्हें देखते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए, सिंचाई की व्यवस्था, सहकारिता एवं शिक्षा। आज हम सब इन 3 चीज़ों पर बातें करेंगे। शुद्ध सिंचाई का क्षेत्रफल 2012-13 में 1.55 लाख हेक्टेयर था। कहाँ? अपने अयोध्या धाम में। और समस्त सिंचित क्षेत्र 2012-13 में ही 2.48 लाख हेक्टेयर था। बच्चों, धीरे धीरे इन सभी का विकास हो रहा है। सिंचाई जो नहरों से होती थी, नहरों की 3 विधाएं थी सिंचाई की: नहर, टेल और राजकीय नलकूप। नहरों से सिंचाई होती थी 688 किलोमीटर की। कितनी? 688 किलोमीटर क्षेत्र की सिंचाई नहरों द्वारा की जाती थी और टेलों द्वारा 7 यानी 77 किलोमीटर की सिंचाई टेलों द्वारा होती थी। राजकीय नलकूपों द्वारा 633 किलोमीटर की सिंचाई हुआ करती थी। बच्चों, इस ज्ञानदीप प्लस चैनल को देखते रहिए और याद करते रहिए। जितना आप लोग पढ़ेंगे उतना ही आप लोगों को याद होगा। और यह है प्रमुख परीक्षाओं में आने वाली चीज़ें आप लोगों को हम बता रहे। बच्चों, पशुपालन और चिकित्सालय 2012-13 में 13-14 में पशु चिकित्सालय केवल 31 थे, 31। और पशु सेवा केंद्र 36 थे। कृत्रिम गर्भाधान केंद्र 65 थे। ये सब 2013 और 14 के आंकड़े हैं। डी श्रेणी के औषधालय 2 थे और ग्राम समूह इकाई 12 थी। बच्चों, सहभागिता, सहकारिता के क्षेत्र में भी 2013-14 में हम कम नहीं थे। कृषि ऋण समितियां हमारे यहाँ सहकारिता के क्षेत्र में 98 थी। कितनी थी? 98। और शिक्षा, कृषि ऋण की ये समितियां जो है, ये प्रारंभिक समितियां बता रहा हूँ, ये 98 थी। और शिक्षा में जूनियर बेसिक विद्यालय यानी 1 से 5 तक 2309 विद्यालय थे। और सीनियर बेसिक विद्यालय 1061 थे। इसके बाद माध्यमिक विद्यालय का नंबर आता है, वह 307 था। केवल 307 अपने अयोध्या धाम में माध्यमिक विद्यालय थे।
यानी ये अयोध्या धाम की ही बात है, अयोध्या जिले की ही बात है। जूनियर बेसिक विद्यालय 2013-14 में 2309 थे। सीनियर बेसिक विद्यालय 2014 में 13-14 में 1059 थे। माध्यमिक विद्यालय 309 थे और डिग्री कॉलेजों की संख्या 60 थी। कितनी? 60 और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हमारे जिले में यानी अयोध्या धाम में 17 थे। विश्वविद्यालय 2013-14 में हमारे जिले में यानी अयोध्या धाम में केवल 2 थे, राम मनोहर लोहिया और कुमारगंज। ITI क्षेत्र, ITI के हमारे 35 केंद्र थे। इन 35 केंद्रों पर हमें ITI की शिक्षा मिलती थी। बच्चों, पॉलिटेक्निक केंद्र केवल 2 थे। कितने? केवल 2 पॉलिटेक्निक केंद्र हमारे अवध जिले में केवल 2 थे। बच्चों, 2 पॉलिटेक्निक केंद्र, 35 ITI केंद्र और विश्वविद्यालय 2, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज 17, डिग्री कॉलेज 60, माध्यमिक विद्यालय 307 और सीनियर बेसिक विद्यालय यानी 6 से 8 तक 1059 थे। जूनियर बेसिक विद्यालय 1 से 5 तक 2309 थे। इस तरह इसे बार बार आप लोग पढ़िए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जहाँ से भी इसे देख रहे हैं इसे देखते रहिए, देखना ना भूलिए। ऐसी पढ़ाई के लिए आप ज्ञानदीप प्लस को देखिए। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। अगले दिन आपको और व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे।